थ्योरी के विषय में जो बताए थे मैक्सवेल थे और बोल्ट्जमैन थे। इन्होंने ही एक मैथमेटिकल थ्योरी डेवलप किया था गैस और गैस लॉ के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि इस फंडामेंटल कंसेप्ट के बेस पर होता है, जो कि है कि गैस जो है वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है और इसमें क्या होता है, एक परपेचुअल मोशन होता है और इसीलिए इस थ्योरी को कहा गया है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन at 59 developed a mathematical theory to explain the behavior of gas and the gas law. It is based on the fundamental concept that a gas is made of a large number of molecules in perpetual motion. Hence, the theory is called a kinetic molecular theory. तो हम लोगों ने देख लिया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होता है, इनका डेफिनेशन क्या होता है। अब देखेंगे इनका एजम्पशंस क्या है। तो पहला है इनका जो गैस जो क्या होता है कि बहुत ही एक्सट्रीमली, बहुत ही छोटा, बहुत ही बैलेंटली डिस्क्रीट पार्टिकल से बना होता है और इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल। और ये क्या होता है, कंटेनर में हर जगह क्या होता है, डिस्पर्स होता है, फैला हुआ होता है। तो ए गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स थ्रू द कंटेनर। और गैस तो एक मॉलिक्यूल तो बना हुआ ही होता है, ये बताया ही है, और एक कंटेनर में हर जगह डिस्पर्स आता है। साथ ही क्या होता है कि गैस का जो टोटल वॉल्यूम है, इनके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होता है कि बहुत ही अधिक क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। और इनका सेकेंड है गैस मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में रहता है। मतलब ये क्या होता है कि रैंडम मोशन में कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है और उनकी जो वेलोसिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है, विथ हाई वेलोसिटी के साथ ये मूव करते रहता है। तो गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन विथ हाई वेलोसिटी। और इनका जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है, एजम्पशंस है, वो है कि मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग ये मान सकते हैं कि वान डेर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है उनके बीच नहीं लगता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये वान डेर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, इसको सामान्य रूप में कहेंगे, हम लोग सामान्य फॉर्म में कहेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल चूँकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से होते हैं, तो उस मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है उन्हें कहते हैं वान डेर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्स। और इस तरीके से गैस मॉलिक्यूल चूँकि उसके बीच कोई फोर्स काम नहीं करता है, फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल जो है फ्रीली मूव करता है और वो एक दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज एंड इट इज एज्यूम्ड दैट वान डेर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम डू नॉट एग्जिस्ट, थस द गैस मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रीली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और इनका फोर्थ पोस्टुलेट है कि गैस मॉलिक्यूल्स के का जो कॉलिजन होता है ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन एक ऐसा कॉलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। मतलब कि यदि मॉलिक्यूल्स वाल से दूसरे मॉलिक्यूल से कितना भी टकराए, कितना भी कोलाइड करें, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस होने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता है, वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। जब मॉलिक्यूल से टकराता है, जब मॉलिक्यूल वाल से टकराता है तो कोई भी साउंड या हीट एनर्जी जो है नहीं करता है रिलीज। तो मतलब कि अगर कोई भी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, कोई लॉस नहीं होता है ये। तो ऑल कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, हेंस देयर इज नो लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ए कॉलिजन। तो फिफ्थ मेरा है गैस जो प्रेशर एग्जर्ट करता है कंटेनर के वाल पर, वो क्यों करता है, क्योंकि गैस कोलाइड करता है। गैस में होता है कॉलिजन, वह एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल वाल मतलब कंटेनर के वाल से कॉलिजन करता है। तो इस कॉलिजन की वजह से क्या होता है कि गैस जो है एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। और सिक्स इनका जो एक एग्जाम्पल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो गैस का काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी यह एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि होता है केल्विन। हम जानते होंगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एक केल्विन टेम्परेचर है।
और इसका मतलब ये हुआ कि गैस का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वह एट ए गिवन टेम्परेचर पर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर किसी खास टेम्परेचर पर हम लोग गैस को रखते हैं तो उस टेम्परेचर पर जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है वो हर वक्त सेम ही रहेगा, जब तक हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे नहीं। जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है बढ़ेगा, अगर घटाएंगे तो घटेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है, गैस का जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर के बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और टेम्परेचर के घटने पर काइनेटिक एनर्जी घटेगा। अब हम लोग जो है वीडियो में नेक्स्ट जो है गैस इक्वेशन में करेंगे डिराइव। v इक्वल टू वेलोसिटी, m इक्वल टू मास, n इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और u इक्वल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इनको डिराइव करने के लिए हम लोग मान लेंगे एक सर्टेन मास का जो गैस है ये किसी क्यूब में भरा हुआ है और वो फिक्स टेम्परेचर पर है। तो बॉक्स का जो लेंथ है उनका मान लेंगे L सेंटीमीटर। हमारा जो गैस मॉलिक्यूल है उनका जो मास है उनका मान लेंगे, हमारा जो गैस मॉलिक्यूल है उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनको मान लेंगे n, और मॉलिक्यूल के मास को मान लेंगे m, और उनका जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स का उनको मान लेंगे v। इनके बाद इनका जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, क्यूब जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, एक्स एक्सिस इनमें होता है, वाई एक्सिस और इनमें होता है जेड एक्सिस। तो मॉलिक्यूल्स जो मूव करेगा तो वो एक्स वाई और जेड 3 डायमेंशन में मूव करेगा वो। तो इसलिए उनका जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड। मतलब कि हमारा जो वेलोसिटी होगा उनका जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि मेरा वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी एक्स वी वाई वी जेड। इसलिए वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड। सेकेंड स्टेप मेरा इसमें है, पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना कॉलिजन करता है ए फेज पर, इसमें होते हैं 6 फेज, ए बी सी डी ई एफ, 6 फेज हो गए इसमें। तो ए फेज पर जो होता है 1 सेकेंड में जितना करता है कॉलिजन उनको हमको फाइंड करना होगा इसमें। तो यहाँ देखिए एक मॉलिक्यूल्स है, या एक ए फेज पर कोलाइड किया, फिर अगर उनको फेज ए पर करना पड़ेगा कोलाइड, तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ आना पड़ेगा बी पर, अब फिर बी से यहाँ आना पड़ेगा, तब ये ए फेज पर दोबारा कोलाइड कर पाएगा। तो ऐसे में अगर हमको टोटल टाइमिंग देखना होगा, टाइम बिटवीन 2 कॉलिजन ऑफ फेज ए पर जो हमारा 2 कॉलिजन होता है उनका जो टाइमिंग निकालना पड़ेगा। तो उनके लिए क्या करेंगे हम लोग, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ट्रेवल किया एल डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा वो होगा एल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ वी एक्स क्या है, स्पीड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब कि मॉलिक्यूल का स्पीड है, और 12 क्या है मेरा, तो टोटल डिस्टेंस है। अब ये कितना बार किया कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन अगर निकालना है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, वी एक्स को 12 से डिवाइड कर देंगे, वी एक्स बाय 12, ये निकल जाएगा नंबर ऑफ कॉलिजन। अब ये तीसरा स्टेप क्या है, अगर हमारा मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स अगर कंटेनर के वॉल से टकराएगा, बार बार टकराएगा, तो उनके मोमेंटम में चेंज होगा। तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन ऑल फेज ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, मतलब कि एक मॉलिक्यूल अलग अलग फेज से सही फेज से जो टकराएगा तो उनका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा। तो टकराने से पहले, कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा वो होगा एम वी एक्स, और कोलिजन के बाद आफ्टर द इम्पैक्ट एम माइनस वी एक्स, क्योंकि वी एक्स वेलोसिटी से टकराया, फिर माइनस वी एक्स वेलोसिटी से क्या होता है, फिर बाउंस बैक होता है, टर्न होता है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी एक्स माइनस एम इंटू माइनस वी एक्स, मतलब कि एम वी एक्स प्लस एम वी एक्स, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 एम वी एक्स। तो पर सेकेंड जो मेरा नंबर ऑफ कॉलिजन होगा जो पहले ही हम लोग फाइंड किए थे वो क्या था, वी एक्स बाय 2L। तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड वन फेज ए फेज पर जो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम होगा पर सेकेंड 1 सेकेंड में और एक मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा 2 mvx अब मल्टीप्लाई वी एक्स बाई 2L, क्योंकि 2 mvx क्या है मेरा,
टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम है। और इतना बार एक हमारा जो पार्टिकल से टकराता है, नंबर ऑफ कॉलिजन कितना है, वी एक्स बाई 2 एल है। तो इस चीज़ को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2 कट गया, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर एक्स बाई 2 एल। अब अगर दोनों ही फेस टकराता है, फेस ए से भी और फेस बी से भी, ऑन बोथ अपोजिट फेस ए एंड बी एक्स के अलाउंग, तो हो जाएगा 2mv स्क्वायर एक्स बाई एल, क्योंकि वन साइड होगा mv स्क्वायर एक्स बाई एल, फिर अपोजिट साइड जो बी पर है वो भी कितना होगा mv स्क्वायर एक्स बाई एल, दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mv स्क्वायर एक्स बाई एल। सिमिलरली ये हुआ मेरा एक्स के अलाउंग, वाई एक्स के अलाउंग भी हो जाएगा 2mv स्क्वायर वाई बाई एल, और जेड एक्स के अलाउंग भी क्या हो जाएगा 2mv स्क्वायर जेड बाई एल। तो हमारा जो ओवरऑल चेंज हो जाएगा 2mv स्क्वायर एक्स बाई एल प्लस 2mv स्क्वायर वाई बाई एल प्लस 2mv स्क्वायर जेड बाई एल। तो यहाँ पर 2m बाई एल आ जाता है कॉमन, और हो जाता है वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड। पहले ही देखे थे हम लोग, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड। तो 2m बाई एल इंटू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2mv स्क्वायर बाई एल। ये क्या है मेरा, फेस ए और फेस बी पर जो वन मॉलिक्यूल के द्वारा चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ये फोर्थ स्टेप हमारा ये है, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल फेस, मतलब कि टोटल मॉलिक्यूल्स अगर टोटल फेस पर करेगा कॉलिजन तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, n है बॉक्स में, और प्रत्येक का जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, v1 है, v2 है, v3 है। तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल फेसेस ऑफ द बॉक्स, ये क्या हो जाएगा 2m बाई एल इंटू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर, दैट्स ऑन। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, n से कर देंगे मल्टीप्लाई और n से कर देंगे डिवाइड, तो 2mn बाई एल हो जाएगा इंटू वी1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डॉट बाई n। तो ये हो जाएगा 2mn बाई एल इंटू यू स्क्वायर। जो यू है ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी बाय जितना नंबर है अगर डिवाइड करते हैं तो उनका निकल जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये हो जाएगा 2mn बाई एल मल्टीप्लाई यू स्क्वायर, यहाँ पर यू क्या होगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप में है कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर फ्रॉम चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का चेंजिंग होता है, इनमें जो प्रेशर का करना है कैलकुलेशन। तो हम जानते हैं कि फोर्स क्या है, चेंजिंग मोमेंटम है पर सेकेंड। तो हमारा जो 2mnu स्क्वायर बाई एल है, ये क्या है मेरा चेंजिंग मोमेंटम है, ये हमारा फोर्स होगा। तो F इक्वल टू 2mnu स्क्वायर बाई एल, और हम जानते हैं कि P इक्वल टू, P मतलब प्रेशर, सॉरी वहाँ P मोमेंटम नहीं, P वहाँ प्रेशर होगा। तो P इक्वल टू F बाई एल, F बाई ए। तो F इक्वल टू क्या होगा 2mnu स्क्वायर बाई एल मल्टीप्लाई 1/6l स्क्वायर, जो कि 6 फेस है तो उनका जो एरिया होगा 6l स्क्वायर हो जाएगा। तो ये और ये कट गया, तो 1/3mnu स्क्वायर बाय एल क्यूब। तो P इक्वल टू क्या हो गया 1/3mnu स्क्वायर बाय v, क्योंकि वॉल्यूम बराबर क्या होता है L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, और अगर क्यूब होता है तो B और H क्या होता है, सेम ही होता है, L मल्टीप्लाई L, तो L क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया V, तो PV इक्वल टू 1/3mnu स्क्वायर। ये मेरा क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशंस है, ये काइनेटिक गैस इक्वेशंस हैं। अब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम लोग देखेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो हम यहाँ से निकाले PV इक्वल टू 1/3mnu स्क्वायर। तो अगर इनको ऐसे लिखते हैं 2/3n मल्टीप्लाई 1/2mu स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, बचता है 1/3mnu स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है 2/3n, और हम जानते हैं कि 1/3mu स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2m और u स्क्वायर। तो 2/3
एन ई हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी है 1 मॉलिक्यूल्स का। तो अगर निकालना होगा n मॉलिक्यूल्स का तो ये हो जाएगा PV इक्वल टू 2/3 एन ई इक्वल टू 2/3 ई। यहाँ पर ई क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो PV इक्वल टू 2/3 ई हो गया। और इसी इक्वेशन को बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। जनरल आइडियल गैस इक्वेशन होता है, एक हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है जो कि होता है PV इक्वल टू nRT। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, r क्या है, गैस कांस्टेंट है, और t क्या है, टेम्परेचर है। तो यहाँ हमको पहले ही आ चुका है PV इक्वल टू 2/3 ई। कैलकुलेशन करने पर हमको क्या आता है, ये 2/3 इक्वल टू nRT, क्योंकि PV इक्वल टू nRT और PV इक्वल टू 2/3, तो 2/3 इक्वल टू 2/3 ई इक्वल टू हो जाएगा nRT हो जाएगा। तो गैस के 1 मोल्स के लिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स इज कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 3RT/2, क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब E का वैल्यू फाइंड करेंगे 3RT/2 हो जाएगा। और अगर n मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी E हुआ, और अगर लेंगे मॉलिक्यूल्स लेंगे 1, तो E/n, यहाँ पर n जो है वो एवोगैड्रो नंबर के ही इक्वल होगा। n0 क्या है, एक एवोगैड्रो नंबर है। तो E इक्वल टू E/n0। E यहाँ क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। तो चूंकि यहाँ पर हम देखे हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा, 3RT/2n0। तो यहाँ पर पहले हम लोग E इक्वल टू 3RT यहाँ 2 था, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3RT/2n0, मतलब एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पर R का, T का और इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे।